नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा एक बार फिर से आप लोग के बीच में। आरसीटी का क्लास चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, समय नहीं मिलता है, आते आते लेट हो जाता है क्लास लेकर। पटना भी आरसीटी में, इससे पहले कोइलवर में मैं क्लास ले रहा था और अभी पटना में चल रहा है क्लास आरसीटी का, तो उसमें भी बकरी पालन का मैं क्लास ले रहा हूँ, तो समय नहीं मिल पा रहा है बैक टू बैक चलने के कारण, तो मैं उतना वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठंडी का समय है, तो देखिए छोटे जो मेमने हैं, जो 1 मंथ से नीचे के मेमने हैं या फिर 1 मंथ हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, उनको मैं इस तरीक़ा से टोकरी में, जिसे हम लोग टोकरी बोलते हैं, अपने मेरे एरिया में टोकरी या टोपा बोला जाता है, बांस का बना हुआ होता है, उसके अंदर मैंने बच्चे को रखा है। तो एक में 2 या 3 बच्चे करके रखे गए हैं। तो इस तरीक़ा से देखिए यहाँ 6 टोकरी आपको दिखाई दे रहा है। 6 टोकरी में मैंने लगभग 15 बच्चा के लगभग इसमें ढप के रखा गया है। और इस तरीक़ा से बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं। आप ये ना समझें कि इन्हें गैस से कोई परेशानी होगा, पेशाब करते हैं तो फिर इनका अमोनिया गैस बनेगा, ऐसा नहीं है। नीचे आप गौर से देखें कि लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है कुछ ऊंचाई पे, उसके बाद तख्ते पे सूती बोरा बिछाया हुआ है और उसके ऊपर बच्चा रख के टोकरी में रख दिए, टोकरी से ढक दिया गया है। जो बच्चे कुछ बड़े हो चुके हैं, जो रात में उस टोकरी को उलट न दें, इसलिए उस पर कुछ वजन रख दिया गया है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो हरकत उतना नहीं कर पाएंगे, आराम से वो बैठ जाते हैं, उन्हें गर्माहट मिलता है, तो इस टाइप से उस पर कुछ नहीं रखा गया है। तो बच्चे लकड़ी के तख्ता पे सूती बोरा, उसके बाद ये रखा गया है। बाय द वे अगर पेशाब भी करते हैं, जानवर है तो पेशाब तो करेगा ही, तो बोरा से डायरेक्ट होते हुए नीचे लकड़ी के तख्ता में भी वो जगह गैप बना हुआ है, तो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, तो उतना नमी उसे नहीं मिल पाएगा अगर ऐसा हुआ भी तो। और बाहर का ठंडी से बच्चे को बचाव हो जाएगा। जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े हो चुके हैं 3 महीना 4 महीना का, इस टाइप से उधर वो हैं, जैसे देखिए ब्लैक बंगाल के बच्चे, मिक्स ब्रीड के बच्चे, और आगे आपको उसमें दिख रहे होंगे वो सामने वाले में वो बारबारी के बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से देखिए सभी में लकड़ी का तख्ता रखा गया है। गौर से देखें, आगे उसमें बारबारी के बच्चे आपको दिख रहे होंगे। इस तरीक़ा से लकड़ी का तख्ता रखा गया है। देखिए जानवर है तो जानवर तो गंदगी कुछ करेगा ही, मैगनी वगैरह करेगा ही, लेकिन जितना हो सके सफाई रखें, नमी मुक्त रखें, तो इसमें आपको सही रहेगा। ये मेरा ब्रीडर है बारबरी, जिसको आप बार बार देखते होंगे। और इस तरीक़ा से चलिए आगे आते हैं, जैसा पहले आप देख चुके हैं बड़ा, फिर एक बार फिर से समझें बात को। ये देखिए लकड़ी का तख्ता मैंने लगाया है, इस पर इधर ब्लैक बंगाल है, ब्लैक बंगाल बकरियाँ हैं, सभी आराम से खड़ी हैं तख्ते पे। तो मेरा दिखाने का मतलब है कि लकड़ी का तख्ता तो एकदम हर हाल में लगाएं। अगर लकड़ी का तख्ता ना हो तो बांस का चाली बनाकर नीचे रख दें, इससे बकरियां उस पर बैठेगी आराम से। देखिए इस सभी हैं जो लकड़ी के तख्ते पे ही अभी इधर उधर घूम रही हैं, अभी ज़्यादा रात हुआ नहीं है, तो जैसे जैसे रात होगा सभी बकरियाँ लकड़ी के तख्ते पे वो बैठ जाएगी, जैसे इस तरीक़ा से बैठ रही है। तो ये आपके सेफ्टी के लिए है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, आप अपना हिसाब से चलें, जो आपके पास सुविधा हो उसी के पालन करें, लेकिन कुछ ऐसा बनाएं कि ठंडा से बच सकें। देखिए 100 वाट का बल्ब मैंने जलाया है, 1-2 महीना बिजली बिल ज़्यादा भी देना पड़ेगा तो चलेगा, जान बचाना है बकरियों का। और इस तरीक़ा से पूरे बाड़े को मैंने कवर करके रखा है, जो आप सब लोग किए होंगे। देखिए पूरी रूप से कवर है, देख रहे हैं ना, उधर भी ब्लैक बंगाल बकरियाँ हैं और सभी में बकरियों को रखा गया है। तो चलिए आगे घूमते हैं। देखिए ब्लैक बंगाल भी कोई बुरी नस्ल नहीं है, बहुत ही शानदार। अगर अच्छा ब्लैक बंगाल आप तलाश के लाते हैं या पारखी हैं तो ब्लैक बंगाल से भी अच्छा कमाया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, जिन्हें लगता है कि ओरिजिनल पर काम करें तो ओरिजिनल पर करें, नहीं तो क्रॉस ब्रीड भी करा सकते हैं। ब्लैक बंगाल को बारबारी से भी क्रॉस कराया जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए जमुना पारी है जो बैठी हुई है इधर, और उधर सामने बारबारी, एक इधर सिरोही आपको दिख रही होगी। तो इस टाइप से कुछ बाहरी नस्लें भी मेरे पास हैं। तो ये जमुना पारी बैठी हुई है, जो प्योर नहीं कह सकते हैं, मिक्स में है जमुना पारी, और वो सिरोही है जो मेरा प्योर में है। इधर मिक्स में एक सिरोही है जो अपने क्षेत्रीय है, मैंने यहाँ इसने जन्म लिया है, तो ये मिक्स में कुछ है, लेकिन सिरोही है, गुण इसका पूरा है, दूध अच्छा इसका होता है और बच्चे भी शानदार देती है। और देखिए ये जो बकरी देख रहे हैं आप लाल वाली, ये मिक्स ब्रीड है, मिक्स सिरोही कह सकते हैं। इसी का बच्ची वो है जो सामने बैठी है। तो इसका फादर सिरोही नहीं था, बारबारी से मैंने क्रॉस कराया था, इसलिए कान इसका कुछ छोटा है।
लेकिन बहुत शानदार बकरी है। इसने भी बच्चे दिए हैं, छोटे बच्चे, जो कि उधर मैंने कहा ना कि टोकरी में ढक के रखा हूँ मैं, इसके बच्चे उसमें हैं। तो देखिए कुछ मुर्गा भी मैं रखा हूँ, इधर ही मुर्गे हैं। और मैंने ये फ्री रेंज में मैंने 4-5 मुर्गे को रखा है, ताकि ज़्यादा रखने पर बकरियों के चारा बर्बाद कर देते हैं। तो मैंने कुछ रखा है बाकी, ताकि चारा वो ख़राब ना कर पाए, उतना बकरियों को तंग ना करे और कीड़े मकोड़े को खाते रहें। बाकी मैंने अलग से एक केज बनाकर 30-40 मुर्गी मैंने अलग से भी रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में। और देखिए इस तरीक़ा से चूना पाउडर मैंने छीट दिया है नीचे, देखिए इससे जीवाणु रहित हो जाता है बाड़ा। और लकड़ी के तख्ता पर इस तरीक़ा से बकरियां बैठी हुई है, ये है सभी, देखिए लकड़ी के तख्ते पर बैठी हुई है। और इस तरीक़ा से आप देख पा रहे होंगे, देखिए मज़े से सब मैडम बैठी हुई हैं। तो ये राहत मिलता है, अगर बकरी को नमी मिले, नमी रहे बाड़े में, तो बकरियां शांति से नहीं बैठेगी। जो रिलैक्स मोड में बैठी हुई है, आप देख रहे हैं, देखिए कितना मज़ा से बैठी हुई है। इसमें गर्भित भी बकरियां हैं, कुछ खाली बकरियां हैं, तो ये सभी बारबरी हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसमें जो मैं ढक के रखा हूँ बच्चा, जो कि आप देखे उससे कुछ बड़े जो बच्चे हो गए हैं, उसको मैंने इस केज में रखा हुआ है, जो कि आप पहले भी देखे होंगे। देखिए दूर तक आपको देख रहे होंगे, मैं नज़दीक नहीं जाऊंगा, नहीं तो बच्चे उठ जाएंगे। तो उसमें मैंने नेवाल का पुआल भी बिछा, लकड़ी का तख्ता भी है, लेकिन कुछ मैंने पुआल भी उसमें डाल दिया है। तो समय के अनुसार अपने आप में बदलाव लाएं। कोई ऐसा नहीं है कि कल तक आप बोल रहे थे कि पुआल नहीं डालना है, आज डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। जैसा समय आप देखें वैसा करें। आप किसान हैं तो किसान की सोच रख के आपको चलना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीक़ा से सभी बकरियों को राहत मिला हुआ है, सभी हैं। तो इस तरीक़ा से वो बकरी जो साइड में आप देख रहे हैं, उसको चोट लग गया था, एक बकरी उसको मार दी थी। वो दूसरे बाड़े की बकरियां हैं ना, अगले जो दूसरे खाने की, वो इसको मार दी थी, चोट लग गया, इसको दर्द है, तो मैंने इसको दवा दे दिया है। दर्द अगर बकरियों को चोट लग जाए तो हेम्योपैथिक दवा अर्निका मोन्टाना एक आता है, उसे आप 4-4 घंटे पे 5 से 6 बूंद अगर देते हैं, हेम्योपैथिक दवा अर्निका मोन्टाना 200 पोटेंसी, तो उससे दर्द ठीक हो जाता है। तो एक राउंड मैंने इसको दिया है, और 4 घंटे बाद मैं दोबारा एक बार सोने से पहले इसको दे दूंगा, तो ठीक हो जाएगा। कुछ इसको दर्द के कारण थोड़ा सा साइड पकड़ ली है। तो ये सब जनरल चीज़ें हैं, बाड़ा है तो होता रहता है, लेकिन ये कोई वायरल बीमारी नहीं है, इसलिए बकरी उसको भी इसमें रखा गया है। और ये सभी साथ में रहती है, इसलिए आपस में मारधाड़ नहीं करती। दूसरे खाने की जो बकरियां हैं उसमें चली गई थी गलती से बाहर से अंदर आते उस समय, तो इसको एक ठोकर लगा दिया गया था, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ में है। वो 2-4 घंटे में ठीक हो जाएगी। ये होते रहता है, बाड़ा है तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन वही आपको जानकारी होना चाहिए। अब ये देखिए, ये अभी रात में भी मैडम खा रही है, इनको खाना दे दिया गया है। जो डरती हैं बाकी बकरियों से, उनको साइड में रखा गया है। देखिए छोटे इसमें जो बच्चे ही हैं, ये सब उतना छोटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये अब युवा होने वाली हैं, लगभग 6-6 महीना से ऊपर की इसमें है, सब बारबरी है, कुछ मिक्स ब्रीड है जो आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीक़ा से आज़ादी से इनको अलग अलग रखा जाता है, और अलग अलग बना देने से, डिवाइडर दे देने से ये होता है कि जिनको आप जो चाहें खिला सकते हैं। जैसे दिन में बाहर, अगर अभी मैं ठंडी के दिन में बाहर खिला रहा हूँ तो ये उतना खा नहीं पाती है, तो इसको मैं अलग दे दिया हूँ अंदर, तो ये अपने मज़े से खा रही है, तो इसका तो काम हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, इस पर ध्यान बना के रखना पड़ता है। तो बकरी पालन में या कोई भी व्यवसाय में आप सक्सेस होते हैं, बस यही था। और देखिए एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि पूरे बाड़ा को कवर किया गया है। इसमें आप देख रहे हो केज खाली है, तो इसमें बटेर मैं रखता हूं, तो इस केज का बटेर मैंने दूसरे केज में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें और बटेरों को रखा हूं उसमें कर दिया हूं। क्योंकि कारण इसके पीछे है भी मैं बता दूं, क्योंकि अब बटेर मैं इसके अंदर रखता हूं और कवर करके अगर पूरी रूप से बाड़ा को मैं रख दूं, तो कवर होने के बाद जो बटेर का बीट द्वारा स्मेल बनता है, तो उससे दिक्कत आ सकता था। ये सोच के मैंने बटेर को फिलहाल सर्दियों के लिए, सर्दियों भर बकरियों के बारे से अलग करके रखा है दूसरे केज में। तो इस तरीक़ा से बाड़ा का आपने देखा। चलिए जब आ ही गए हैं तो देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने चारा का स्टोर, जबकि अब ऑफ सीजन है, लेकिन नया चारा आने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन उस अभी मेरा स्टोर घटा नहीं है,
देखिए मैंने भर के रखा है। ये बक्कू में भी दलहनी चारे हैं और पूरा लंबा चौड़ा एरिया में मैंने इसको पूरा भर के रखा है। मैंने इतना लंबा चौड़ा हम कह सकते हैं कि हमें चारे की दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इतना हम भी व्यस्त रहते हैं दोस्त, आप भी व्यस्त हैं, हर इंसान धरती पे व्यस्त है अभी, लेकिन उतना व्यस्त रहते हुए भी मैं कम से कम चारा इकट्ठा करना कभी नहीं भूलता। सही समय पे किसानों से मिलकर मैं चारा इकट्ठा करना नहीं भूलता। तो इसके वजह से ये थोड़ा शांति रहता है कि मेरे पास है। तो थोड़ा इसमें मैं लकी भी कुछ हूँ, एक हद तक मैं लकी हूँ कि मेरे एरिया में दलहनी चारे आसानी से मिल जाते हैं। मैंने मान के चलिए कि 30-40 किलोमीटर के रेंज में दलहनी चारे मिल जाते हैं, तो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। तो जो आपके एरिया में मिल पाए तो आप ज़रूर ऐसा जुगाड़ करें। देखिए बाहर घूम रही हैं ब्लैक बंगाल, इनको मैं बाहर रखता हूँ। ये घूमती भी, ये बकरियों के खाने के लिए मक्के का दर्रा है, ये गेहूं का चोकर आप देख पा रहे हैं, और ये मिनरल मिक्सचर है एग्रीमिन फोर्ड। तो इस टाइप से रखना पड़ता है। अगर इस सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। ये एक चीज़ और देखिए, एक खल्ली है, सरसों का खल्ली है, जिसको मैंने फूलने के लिए डाल दिया है इसमें। तो देखिए इस टाइप का होता है सरसों का खल्ली। ये इस टाइप का सरसों का खल्ली है, जिसको तेल निकाल लिया जाता है ना, तेल निकाल लिया जाता है। उसके बाद ये जो उसका अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसी को खल्ली बोलते हैं। तो इसको फूलने के लिए दिया गया है, और सवेरे सब चीज़ों के साथ मिलाकर मक्के का दर्रा, गेहूं का चोकर, बाकी चीज़ों को मिला के बकरियों को मैं दूंगा। तो इसके बारे में टाइम मिलते ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक वीडियो सर्दियों पर खाने पीने के बारे में डालूंगा। थोड़ा सा उसमें इत्मीनान से बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या कैसे वो सब कुछ बना के प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें मिस हो जाता है, इंसान है कोई भी हो, थोड़ा सा चूक होता है इंसान से, तो एक गलती भी पकड़ के लोग ऐसी की तैसी कर देते हैं हम लोगों का। इसलिए जब तक इत्मीनान ना हो तो कोई विषय पे वीडियो बनाना उतना अच्छा नहीं होगा, हालात देखते हुए। क्योंकि कंपटीटर इस लाइन में नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी बहुत सा हो चलता है। उनको हमसे दिक्कत है, हमें उनसे दिक्कत है, गलती हाँ मेरे में भी है और सब में होता है। एक दूसरे के बारे में हम लोग को बिल्कुल उस टाइप का चर्चा नहीं करना चाहिए, मिल के चलना चाहिए। अगर किसानों का भलाई करना है तो मिल के चलने में हमारा आपका सबका भलाई है। जिनको ऊपर वालों ने जितना दिया है, लिखा है, उतना तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन अपने स्तर से सबको अपना अपना मेहनत करना होगा। तो बस सर्दियों में बच के रहें, बस अपना बाड़ा इस तरीक़ा से मैं दिखाया, ताकि अगर आप इस तरीक़ा से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर कुछ हटके भी कुछ और कर रहे हैं जिससे सर्दियों में बचाव हो, तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं सुधार करूंगा। और मेरे तरीक़ा से कुछ ना कुछ अगर आप सीखे हैं, कुछ होता है ऐसा कि आपका अलग है, मेरा कुछ अलग तरीका है, तो इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।